Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am Kamini Bonde. Today we are going to learn Standard 4, Subject EVS 1, Lesson number 8, the value of food. Then, the grain obtained after winnowing is filled in sacks. Proper care is taken to make sure that it will not be attacked by insects or other pests such as mice and rats. मतलब ओसाई के बाद प्राप्त अनाज बोरों में भरा जाता है। ओके, उससे कीटकों, चूहों, घुसों आदि से होने वाले विनाश से बचाना पड़ता है और इसके लिए उपयुक्त सावधानी भी रखनी पड़ती है। After putting aside some grain for the family, the remaining sacks are sent to the marketplace to be sold. घर के उपयोग के लिए आवश्यक अनाज घर पर रख लेते हैं और बचा हुआ अनाज बैलगाड़ी में लाद कर उपज मंडी में बिक्री के लिए ले जाते हैं। When the traders there buy the grain, the farmer gets money for the crop that he has grown. मतलब अनाज के व्यापारी अनाज बेच देते हैं, तब कहीं जाकर पिताजी को पैसे मिलते हैं। इस प्रकार माँ ने वर्षा और अर्जुन को समझाया। अर्जुन सेड, बट द भाकरी इज नॉट रेडी एट। अर्जुन क्या बोलता है, परंतु भाकरी तो अब तक तैयार कहाँ हुई है। मदर सेड, नो ऑफ कोर्स नॉट एंड द स्टोरी इज नॉट फिनिश्ड आइदर, लिसन। माँ ने क्या कहा कि अरे बेटा, भाकरी की कहानी यही समाप्त नहीं होती। द ग्रेन दैट द ट्रेडर्स buy is sold all over the country. It is transported by means of trucks or goods trains. अब अनाज के बोरे खुदरा बिक्री करने वाले दुकानदारों के पास आते हैं और लोग उनसे अनाज खरीदते हैं। It is the turn of porters and truck drivers to put in their लेबर ट्रांसपोर्ट कोट्स अलॉट टू। खरीदे गए अनाज को बीनकर स्वच्छ करते हैं और अंत में उसे चक्की में पीसने के बाद आटा प्राप्त होता है। नाउ द सैक्स ऑफ ग्रेन रीच द प्रोविजन स्टोर। पीपल बाय द ग्रेन फ्रॉम देम। दे सॉर्ट आउट एनी स्टोन्स और रबिश टू क्लीन द ग्रेन, दे गेट मिल इनटू फ्लोर। अभी बताया मैंने कि उसे क्या किया जाता है, अनाज को स्वच्छ करना पड़ता है और अंत में उसे चक्की में पीसने के बाद क्या मिलता है हमें, फ्लोर, मतलब आटा मिलता है। देन वाइल कुकिंग द फ्लोर इज नीडेड इनटू लम्प्स। द लम्प्स आर then flattened into a bhakri and roasted. We spend on fuel too. मतलब घर में इसी आटे से भाकरी बनाई जाती है। ईंधन के लिए भी खर्च करना पड़ता है। ओके, एंड thus at the end of all this the bhakri appears in Varsha's and Arjun's plate। और तब जाकर वर्षा और अर्जुन की थाली में भाकरी पहुंचती है। आया समझ में? नाउ वुड इट बी राइट टू वेस्ट फूड दैट वी गेट थ्रू द एफर्ट्स ऑफ सो मेनी पीपल।
मतलब इतने सारे लोगों के पसीना बहाने के बाद अनाज तैयार होता है, और ऐसे अमूल्य भोजन को बर्बाद करना या फेंकना क्या अच्छा है, ये आपको पूछा गया है। ओके, डू यू नो नेक्स्ट, सिंगाड़ा एंड माखन्स आर सम स्पेशल फूड्स दैट आर नॉट वेरी कॉमन। देखो, क्या तुम जानते हो कि कुछ लोग सिंगाड़ा और कमलगट्टा, माखन मतलब क्या, कमलगट्टा जैसे पदार्थ भी खाते हैं, और ये दोनों दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रेश वाटर प्लांट्स, ये दोनों सादे पानी में उगने वाली विशिष्ट प्रकार की वनस्पतियों से हमें मिलते हैं। मच वर्क हैज़ टू बी डन टू कलेक्ट, क्लीन, ड्राई, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट देम। मतलब इन्हें एकत्र करने, स्वच्छ करने, सुखाने और संग्रहित करने के लिए, और अंत में परिवहन के लिए भी बहुत से लोगों को परिश्रम करना पड़ता है। नेक्स्ट है अदर फूडस्टफ्स, मतलब अन्य खाद्य पदार्थ। वी गेट फिश फ्रॉम वाटर, मछलियाँ पानी में पाई जाती है। फिशरमैन वर्क हार्ड टू कैच देम, इन्हें पाने के लिए कोली लोगों को अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। देर आर पीपल हु गैदर एंड सेल फ्रूट्स लाइक आमला, जामुन, करवंदा, बोर विच ग्रो इन फॉरेस्ट। कुछ लोग जंगल में उगने वाले आंवले, जामुन, करवंदे, बेर इत्यादि फल एकत्र करते हैं। सम पीपल हैव वेजिटेबल्स फार्म्स while some people have orchards for growing fruit crops. Some people keep poultry. Okay, some rear animals for milk and meat. मतलब इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, जंगलों में भटकना पड़ता है, और कुछ लोगों के पास सब्जियों अथवा फलों के बाग भी होते हैं। कुछ लोग कुक्कुट पालन, पशुपालन आदि का व्यवसाय भी करते हैं। ऑल दिस पीपल पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन देयर ओन ऑक्यूपेशंस। मतलब इन सभी लोगों को अपना अपना व्यवसाय करने के लिए अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। वी गेट अ ग्रेट वैरायटी ऑफ फूड स्टफ्स एज अ रिजल्ट ऑफ देयर इफोर्ट्स। इनके प्रयासों द्वारा हमें विविध प्रकार के खाद्यान्न प्राप्त होते हैं। ओके, द एफर्ट्स ऑफ लेबर ऑफ मेनी अदर पीपल आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड मार्केटिंग them, as well as preparing the various dishes we eat. All these processes are expensive. अभी इन खाद्य पदार्थों के भंडारण, परिवहन, उत्पादन और संरक्षण पर खूब खर्च करना पड़ता है, इसलिए हम सब लोगों का Therefore, it is necessary for all of us to take care that food is not wasted. इसलिए हम सब लोगों का यह दायित्व है कि खाद्य पदार्थों की बर्बादी नहीं होने देनी चाहिए। ओके, केयर करनी है हमें फूड स्टफ की। ओके, और फूड इज़ नॉट वेस्टेड, बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है फूड को। आए समझ में आपको? Thank you dear students, please like and subscribe our channel.